तो ये है रेडीमेड नोट्स फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के लिए। आपको एग्जाम में यही वर्ड लिखना है, वर्ड टू वर्ड। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट, और इसमें स्पेशलाइज ऑर्गेनल्स होते हैं, परफॉर्म करते हैं फंक्शन स्पेसिफिक, मेम्ब्रेन्स होते हैं, स्ट्रेन नहीं लेता है। यही 5 पॉइंट लिखना है। चलिए, मैं जानता हूँ आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मारोगे, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ईआर का काम क्या है? लार्ज नेटवर्क मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब शीट्स, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, राउंड ओब्लॉन्ग। उसका मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह सेम होता है। चलो, दो तरह के होते हैं, आर ई आर बिकॉज राइबोसोम होता है, एस ई आर बिकॉज राइबोसोम नहीं होता है। राइबोसोम प्रोटीन मैन्युफैक्चर देखो लिखा है, और एस ई आर जो है वो लिपिड मैन्युफैक्चर। सिंपल हो गया है, तो इजी है ना। कुछ प्रोटीन लिपिड बनाते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस से, और कुछ बनाते हैं एंजाइम्स और हार्मोन्स। ई आर वेरी करेगा अलग अलग जगह अपीयरेंस में, लेकिन सिस्टम वही है, नेटवर्क बनाएगा। लीवर सेल्स में एस ई आर क्या करता है? पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई करता है। प्लाज्मा सेल एंड मेम्ब्रेन। प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है, सेपरेट करता है कंटेंट को, एंट्री करता है, एग्जिट को अलाउ करता है, सेलेक्टिवली परमेएबल है इसलिए। ठीक है, ये लिखना है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन डिफ्यूजन से आते हैं। सेल वॉल आपने पढ़ लिया, जल्दी से आप ये पढ़ के तुरंत आपको पॉइंट्स लिखने हैं, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। पॉइंट लिखोगे मार्क्स मिलेगा एग्जाम में। प्लांट सेल रिजिड, आउटर कवरिंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलुलोज से बना है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है। न्यूक्लियस डार्क कलर्ड स्पेरिकल ओवल डॉट शेप्ड डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जो पोरस होता है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल अलाउ करता है। अंडर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में क्या क्या देख लीजिए, डीएनए और प्रोटीन लिखा आपको, डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए क्या है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए और प्रोटीन। डीएनए मॉलिक्यूल्स में इंफॉर्मेशन होती है, सेल कंस्ट्रक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना। फंक्शनल सेल्स को जीन्स बोलते हैं। सेल डिवाइड नहीं हो रहा तो बनता है क्रोमैटिन मटेरियल, जो एंटेंगल धागे के थ्रेड की मास की तरह दिखता है। जब सेल डिवाइड हो रहा है तो वो बन जाता है ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। सबसे हार्ड, सबसे लंबा यही है। हाँ, न्यूक्लियस प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल डिटरमाइन करने में सेल कैसा रहेगा। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर रीजन डिफाइन नहीं है, और ऑर्गेनल्स भी डिफाइन नहीं है। यूकैरियोट्स में डिफाइंड है, यही लिखा हुआ है, देख लीजिए। और क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोट्स में रहता है वेसिकल्स पे, और यूकैरियोट्स में रहता है प्लास्टिड्स में, ये फर्क है। लाइसोसोम्स डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा हुआ होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स है, और ये आर ई आर बनाता है इसको। आर ई आर तो हर चीज़ बनाएगा ना। लाइसोसोम्स वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है भाई, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम लाइसोसोम्स होते हैं। अब वो सेल को साफ रखते हैं, दो चीज़ को साफ करते हैं, फॉरेन मटेरियल बैक्टीरिया और फूड, एंड वोन आउट सेल ऑर्गेनल्स। देखा, साफ साफ लिखा है। ये कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिम्पल में तोड़ते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम से। अगर सेल खराब हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया, सेल डैमेज हो गया, तो ये बर्स्ट हो जाएंगे, ये एंजाइम्स खुद के सेल को पूरा तेज तरह से खा जाएंगे। इसे इनको सुसाइड बैग्स कहते हैं। लास्ट है गोल्गी एपैरेटस। गोल्गी ने फाइंड किया था, सिस्टम है मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स का, जो स्टैक्स में एक के ऊपर एक अरेंज्ड है, जिसको सिस्टर्न्स कहते हैं। सिस्टर नहीं, सिस्टर्न्स कहते हैं। इसका कनेक्शन ईआर से होता है, और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो भी ईआर के बगल में स्टोर खाना बनेगा, जो भी मटेरियल बनेगा, तो पैकेजिंग डिस्पैचिंग का काम, स्टोरेज मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का काम ये करते हैं। कॉम्प्लेक्स शुगर भी बनाते हैं ये लोग पैकेजिंग करके, और लाइसोसोम्स भी ये बनाते हैं। तो ये आपके सारे के सारे नोट्स पूरे हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।